हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी आदिवासी गंगा, ऐसी नदी के बारे में जानकारी देंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो गंगा नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की आदिवासी गंगा माही नदी, यानी कि जो आदिवासी है उनकी गंगा माही नदी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप देख भी सकते हैं, माही नदी, और जो ये आदिवासी है उनकी से गंगा कहा जाता है। ठीक है, आदिवासी और गंगा कौन सी नदी है? माही नदी। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में जानते हैं, और जब हम इसके बारे में जानेंगे तो बहुत कुछ अलग तरीके से आज हम जानेंगे इसके बारे में, इस नदी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरू होती है माही नदी। ठीक है, हम शुरू करते हैं माही नदी के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, माही नदी उद्गम स्थल, यानी कि इसका निर्माण कहाँ से होता है। ठीक है, इसका निर्माण मिंडा गांव, सरदा सरदारपुर, याद रखेंगे, मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है इसका निर्माण। ये आपको याद रखना है, सरदारपुर धार से इसका निर्माण होता है। गांव है मिंडा गांव, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें मोहाना की, यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, मिंडा गांव से निकलती है। सरदारपुर धार से निकलने के बाद यह नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, से होकर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो लंबाई 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इतनी लंबाई नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियां हम देखते हैं इसके साथ साथ कौन कौन सी है। सहायक नदी है सोम, चाप, अनास और जाखम। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी है? सोम, चाप, अनास वह जाखम, ये इसकी सहायक नदियां है। अगर बात करें इस पे परियोजना बनाई गई है, बांध बनाए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से है जो चर्चा में रहते हैं। और ये नदी जब राजस्थान में जाती है तो इस पर एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है जमनालाल बजाज परियोजना। आपको सुनी होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुना सुना नाम है, जमनालाल बजाज परियोजना। ठीक है, राजस्थान में बनाई गई है, माही नदी पर ही बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। और कड़ाना बांध, कड़ाना बांध परियोजना, ये गुजरात में बनाई गई है, माही नदी पर ही। कौन सी? कड़ाना बांध परियोजना, जमनालाल बजाज परियोजना। ठीक है, राजस्थान में, और कड़ाना बांध परियोजना गुजरात में माही नदी पर बनाई गई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो दिया है। देखो, मैंने आपको पहले बताया है, विशेष तथ्य क्या है हमारा, माही नदी को जो आदिवासी जनजाति है गुजरात की ना मध्य प्रदेश की, उसकी गंगा गंगा में से मानते हैं। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, कर्क रेखा कैसे पार करती है, चलो देखते हैं। इसको मैं आपको बताऊं कैसे पार करती है कर्क रेखा को 2 बार। देखो, यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा, जैसे कि ये हमारा भारत है, और इस प्रकार से आप जानेंगे ऐसे ऐसे। और जब वो नदी बीच में ऐसे ऐसे है, हमारी जो कर्क रेखा बीच में से गुजर रही है, और जब वो बीच में से गुजर रही है तो कर्क रेखा को ऐसे ऐसे 2 बार पार करती है। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे पार करती है। ठीक है, और जो हमारा गुजरात राज्य है ऐसे ऐसे पार करती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ऐसे ऐसे 2 बार पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया हुआ भी है, ये आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है।
और बणेश्वर त्रिवेणी संगम, याद रखेंगे, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम व जाखम नदी इस संगम का निर्माण करती है। यानी कि जो माही नदी की सहायक नदी है सोम और जाखम माही नदी में आकर मिलती है, वहाँ पर बेणेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। यह आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? महानदी, सोम और जाखम। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया है, जो माही नदी है इसे आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। माही के अफवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये माही नदी की बहुत अच्छी कहानी है, ये आपको याद रखनी चाहिए। अब आपके लिए एक प्रश्न है, माही नदी किस विशेष कारण से प्रसिद्ध है? या तो इसके ऑप्शन दिया है, सबसे लंबी नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पूर्व की ओर बहती है, या डेल्टा बनाती है। आपको कमेंट में आंसर जरूर बताना है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।